नंबर भी इसी तरह से है। आप फिर इसमें भी सेकंड नंबर बनाने के लिए यहाँ पे एक त्रिभुज ABC ले लीजिए और इसके यहाँ पे एक इसके शीर्ष दिखा देते हैं। चलिए त्रिभुज ABC हो गया, इसका A शीर्ष का निर्देशांक हम लोग -5, -1 है ना, और यहाँ B शीर्ष का निर्देशांक 3, -5 और ये आपका C शीर्ष है, इसका निर्देशांक आपका क्या है 5, 2। तो यहाँ आपको फॉर्मूला फिर से लिखना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ फिर से फॉर्मूला लिख दीजिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है, प्लस x3 y1 - y2, ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए इसको यहाँ सब वैल्यू को रख देते हैं। तो आपको करना होगा, एक को x1 y1 मान लेना होगा, दूसरे को x2 y2 मान लेना होगा और तीसरे को x3 y3 मान लेना होगा और यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ त्रिभुज ABC है ना, ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 का मान है -5, y2 - y3 यानी कि -5 - 2, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है प्लस x2, तो x2 का मान यहाँ पे है 3 और उसके बाद है y3 - y1 यानी कि 2 - 1, ठीक है। चलिए प्लस है x3, तो x3 का वैल्यू है 5 और y1 - y2 यानी कि -1 - 5, ठीक है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ देखिए माइनस का 5 है, अंदर हो जाएगा -7 प्लस 3, यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3, फिर प्लस 5, यहाँ देखिए ये माइनस प्लस, तो प्लस का 5 और माइनस का 1 तो यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करिएगा, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 5 7 35 प्लस का हो जाएगा 3 3 9 और 5 होगा 20। चलिए इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका 64 आ जाएगा क्या, देख लेते हैं जोड़ के, 35 और 9 35 और 9 जो है आपका कितना हो जाएगा 44, 44 20 64, ये गुना कर कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर